A very good morning to all of you students. Welcome to my YouTube channel. So today we will study the inverse Laplace transform and its properties. So first is the definition. So if a Laplace transform of a function f of t is f of s, then f of t is called an inverse Laplace transform of f of s. That is a Laplace transform of this function, that is f of t. This is equal to f of s. Then f of t is equal to Laplace inverse of f of s. This operator, that is L inverse, is called the inverse Laplace transformation operator. So means Laplace ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हम जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, मान के चले मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी है, इसके ऊपर जब मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेती हूँ तो मान के चले उसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आती है? एफ ऑफ एस के इक्वल आती है। तो यहाँ से अगर मुझे इस फंक्शन एफ टी का इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स, और वी कैन से इनवर्स लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये इसका क्या आ जाएगा? इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फंक्शन जो है टी रेज बार एन दिया हुआ है, तो मीन्स हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो किसके इक्वल है? टी रेज बार एन है। सो अगर लैप्लेस ऑफ टी रेज बार एन देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आती है दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेजिंग पावर एन प्लस वन। सो अगर मुझे इसका इनवर्स लैप्लेस देखना होगा टी रेज बार एन का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? टी रेज बार एन दिस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लेस ऑफ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेजिंग पावर एन प्लस वन। सो यही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर ए टी है, वो किसके इक्वल होता है? वन बाई एस माइनस ए। सो ई रेज पावर ए टी किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से लैप्लेस इनवर्स ऑफ कौन सा टर्म? वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो आप ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के टाइम भी ये सारे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे अब मैं इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ये आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को यूज़ करें क्वेश्चंस में और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज द लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन बाई एस इज इक्वल टू वन। सर जैसे कि हमारे पास होता है कि जब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें वन निकालना होता है उसकी वैल्यू आती है वन बाई एस। तो यहाँ से सिंपल है कि वन किसकी इक्वल आ जाएगा? लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन बाई एस। सो यही चीज़ यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला में लिख दी है। इसी तरीके से लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर एन जो होता है दिस इज इक्वल टू टी रेज पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, टी रेज पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, इसकी वैल्यू आती है ई रेज पावर ए टी के इक्वल। लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए टी। लैप्लेस इनवर्स ऑफ वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन बाई ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। Laplace inverse of 1 divided by s square plus a square this is equal to 1 by a sine of at. Laplace inverse of s divided by s square plus a square this is equal to cos of at. Laplace inverse of f of s minus a this is equal to e raised power at into f of t. Similarly, Laplace inverse of this function, that is 1 by s minus a whole square plus b square, this is equal to 1 by b e raised power at sine of bt. Laplace inverse of 1 divided by s minus a whole square then minus b square, this is equal to 1 by b e raised power at sine hyperbolic bt. Laplace inverse of s minus a divided by s minus a whole square plus b square, this is equal to e raised power at cos of bt. Laplace inverse of s minus a divided by s minus a whole square minus b square, this is equal to e raised power at, then here is cos hyperbolic bt. Then Laplace inverse of s divided by s square plus a square whole square, this is equal to 1 by 2at into sine of at. Next is Laplace inverse of 1 divided by s square plus a square whole square, this is equal to 1 by 2a cube. Then in brackets we have sine of at minus at into cos of at. Next formula is that Laplace inverse of s square minus a square divided by s square plus a square का whole square, this is equal to t into cos of at. Laplace inverse of s square divided by s square plus a square whole square, this is equal to 1 by 2a sine of at plus at into cos of at. And last one is the Laplace inverse of 1, this is equal to st. सो ये सारे फॉर्मूलाज आप राइट डाउन कर लें और इनको क्या करें? यूज़ करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. सो जैसे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट जो 9 प्रॉपर्टी सॉल्व की थी, जैसे लीनियर प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, यहाँ पे भी हमें इनवर्स लैप्लेस में भी ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी है. तो आप जैसे मैंने वहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं इनको सॉल्व. तो यहाँ पे मैंने प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसका जो स्टेटमेंट है वो मेंशन किया और डायरेक्टली वही स्टेटमेंट जो है क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द लीनियर प्रॉपर्टी. सो इट स्टेट्स दैट इफ f1s and f2s are Laplace transform of f1t and f2t respectively, then we have Laplace inverse of c1 into f1s plus c2 into f2s. This is equal to c1 into Laplace inverse of f1s plus c2 into Laplace inverse of f2s, and which is equal to c1 into capital f1t plus c2 into capital f2t, where c1 and c2 are constants. Next is the shifting property, or we can say first shifting property. So it states that if Laplace inverse of f of s is equal to f of t, then we have Laplace inverse of f of s minus a. This is equal to e raised power at into f of t. और हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि Laplace inverse of f of s plus a, this is equal to e raised power minus at into Laplace inverse of f of s. Second shifting property is that Laplace inverse of e raised power minus as into capital F of s, this is equal to f of t minus a into unit step function, that is u of t minus a. Then it is change of scale property. So if Laplace inverse of f of s is equal to f of t, then we have Laplace inverse of f of ks, this is equal to 1 by k into f of t by k. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. सो अगर हमारे पास लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, सो उस केस में लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, देन ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका nth डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एस का nth डेरिवेटिव. सो विच इज इक्वल टू -1 रेजिंग पावर n इंटू टी रेज पावर n, देन एफ ऑफ टी. Next property is the inverse Laplace transform of integral. So if Laplace inverse of f of s is equal to f of t, then we have Laplace inverse of in integration from s to infinity f of u du. This is equal to f of t divided by t. Next one is the multiplication by Sn. So if Laplace inverse of f of s is equal to f of t and f of at 0 is equal to 0, then we have Laplace inverse of s into f of s, this is equal to f dash t. So thus multiplication by s has effect of differentiating f of t. So if this f of 0 is not equal to 0, then Laplace inverse of s into f of s minus f of 0, this is equal to f dash of t. Or we can write Laplace inverse of s into f of s, this is equal to f dash t, then plus f of 0 into delta t, where this delta t is basically the Dirac function, Dirac delta function, or we can say unit impulse function. Next is the division by s property. So if Laplace inverse of f of s is equal to f of t, then Laplace inverse of 1 by s into f of s, this is equal to integration from 0 to t f of u du. So thus division by s, or we can say multiplication by 1 by s, has the effect of integrating f of t from 0 to t. Last is the convolution property. So if Laplace inverse of f of s is equal to f of t and Laplace inverse of g of s is equal to g of t, then we have Laplace inverse of f of s into g of s, this is equal to f star g, or which is also equal to integration 0 to t f of u g of t minus u du. So ये सारी हमारे पास क्या आ गई है, प्रॉपर्टीज जो हमारे पास इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की होती हैं. आपने इन सब की स्टेटमेंट्स को अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो अब हम इस पे क्या करेंगे, कुछ मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर देती हूँ इन प्रॉपर्टीज पे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. तो हमें इसका इनवर्स लैप्लेस करना है, तो डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ, मैं अप्लाई कर लेती हूँ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई s माइनस 2, देन ये आ जाएगा -3s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 16, देन इट इज़ प्लस 5 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4. सो अब देखें यहाँ से इधर लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं
लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ. बाय लीनियर प्रॉपर्टी वी हैव, सो डायरेक्टली ये लैप्लेस इन्वर्स हर एक टर्म को चला जाएगा. सो इट गोज़ टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई s माइनस 2. फिर आ जाएगा माइनस लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 3s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 16. देन इट इज़ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4. सो अब यहाँ से देखें फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैप्लेस इन्वर्स 4 कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 2. नेक्स्ट में से मेरा 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 16 को मैं ब्रेक कर लेती हूँ, इस तरीके से लिख देती हूँ 4 का स्क्वायर. देन नेक्स्ट टर्म में 5 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4. तो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. तो ये कांस्टेंट्स क्या आ जाएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे. सो अब डायरेक्टली हमें पता है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज बार जो ए टी होता है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए. अब फर्स्ट टर्म में देखें ए की जगह पे क्या वैल्यू है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 टाइम्स ई रेज बार 2t आ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो कॉस ऑफ ए टी होता है, दिस इज इक्वल टू बेसिकली एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म में ए की जगह पे 4 है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स कॉस ऑफ 4t बन जाएगा. लास्ट टर्म में से आ जाएगा मेरे पास 5 और ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, लैप्लेस ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए की जगह पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ ए को, इसको जो 4 है 4 को भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, मैं 4 को 2 का स्क्वायर कर देती हूँ. ओके. सो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे पास ए की जगह पे 2 आ जाएगा. सो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. ओके. सो ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 था तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया है. तो यहाँ से हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू ई रेज बार 2t माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 4t, देन प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा साइन 5/2 इंटू साइन ऑफ 2t. सो दिस इज़ द आंसर. सो ये हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाय लीनियर प्रॉपर्टी से. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इसका लैप्लेस, इस फंक्शन का लैप्लेस इन्वर्स निकालना है. सो इस क्वेश्चन को मैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकती हूँ. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए जो होगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज बार माइनस ए टी इंटू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस. सो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, और इसको हम दूसरे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ई रेज बार ए टी इंटू एफ ऑफ टी. जब हमारे पास क्या होगा, इफ़ हमारे पास क्या आएगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी के इक्वल होगा. ओके. सो अब हम इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो टी रेज बार एन होता है, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेजिंग बार एन प्लस 1. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज बार एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस रेजिंग बार एन प्लस 1. और लैप्लेस, और वी कैन राइट टी रेज बार एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस रेजिंग बार एन प्लस 1. सो ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है. सो अब देखें यहाँ से, अब इसको हम सॉल्व करूँगी मैं, देखें. सो अगर यहाँ से देखेंगे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज बार जो 4 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा,
4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर 4+1। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये हम इसको फर्दर ऐसे में लिख सकती हूँ, और आई कैन राइट इट एज टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस रेज पावर 5। सो ये पार्ट आ गया। सो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, देयर फोर आई कैन राइट लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर 5, दिस इज इक्वल टू टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब हमारे पास यहाँ पे a क्या है, इसमें देखेंगे प्लस a की जगह पे क्या है, यहाँ से देखें प्लस a की जगह पे 2 है। सो हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे इस पार्ट को भी, तो ये क्या आ जाएगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 होल रेजिंग पावर 5, दिस इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो दिस गोज टू ई रेज पावर माइनस 80। a की जगह पे क्या था, 2 था, सो इट गोज टू 2 टाइम्स ई रेज पावर माइनस 2t, देन लैप्लेस इनवर्स ऑफ f ऑफ s, तो f ऑफ s की जगह पे कौन सी पार्ट आ जाएगी, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट गोज टू टी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास पूरा पार्ट आ गया। सो ये चीज़ आ गई, मैंने डायरेक्टली लैप्लेस जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू निकाल ली है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, हमें जो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो इस फंक्शन का निकालना है। सो आई कैन राइट हियर, सो देयरफॉर लैप्लेस, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन में। सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ ई रेज पावर माइनस, हमें किसका निकालना है, दिस होल टर्म। सो सबसे पहले मैं इसका एक टर्म की वैल्यू फाइंड करती हूँ, क्योंकि मैं इस पर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है लैप्लेस इनवर्स ऑफ ई रेज पावर माइनस ए एस, देन एफ ऑफ एस जो होता है वो किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज यू ऑफ टी माइनस ए। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो मीन्स ई रेज पावर एस, तो ये पार्ट आ गया, और एफ ऑफ एस की जगह पे मेरा कौन सा पार्ट आ गया, मैं इसको इस तरीके से एक बार लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3। सो ये वाला पार्ट है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करना, मैं पहले एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो मैं लिखती हूँ लैप्लेस इनवर्स ऑफ जो 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3 होगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई रेज पावर माइनस 3t। ये तो इजी है, ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि जैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर 80 जो होता है 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए होता है, तो सेम हमारे पास अगर यहाँ पे एस प्लस ए हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगी, तो आप लिख सकते हैं ई रेज पावर 80 जो होगा दैट विल बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। सिमिलरली ई रेज पावर माइनस 80 जो होगा दैट विल बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। सो ये चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास आ गया, ए की जगह पे 3 था तो मैंने 3 यहाँ पे पुट कर दिया है। सो अब ये मेरे पास एक पार्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, साथ में ई रेज पावर ए एस वाला पार्ट भी है, तो यहाँ पे ई ए एस की जगह पे क्या है, माइनस पाई एस। तो आई विल राइट हियर लैप्लेस इनवर्स ऑफ ई रेज पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए। अब एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे क्या था, जो मेरा एफ ऑफ टी जो पहला फंक्शन था वो उसकी वैल्यू ये आई थी, तो ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 3, टी की जगह पे आएगा, सॉरी टी देन माइनस ए की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू है, पाई है। यहाँ से देखें ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये टर्म आ जाएगा टी माइनस पाई, देन ये हो जाएगा हमारे पास इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ टी माइनस पाई। सो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल इस बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये वाला हमें इसका इस फंक्शन का लैप्लेस इनवर्स निकालना है, तो सिमिलरली पहले मैं इसका एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेती हूँ। आई कैन राइट हियर सोल्यूशन में कि दैट लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 का होल क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट गोज टू ई रेज पावर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सेम है जैसे भी हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम मैंने वहाँ से इस पार्ट की वैल्यू निकाल ली है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, देखिए कैसे। सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर जो होगा दैट गोज टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस गोज टू 2 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई एस रेजिंग पावर 2 + 1। आप या तो लिख सकते हैं t² / 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s³। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए की जगह पे 1 है का होल क्यूब, दिस गोज टू e⁻⁻s। तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो ये -t हो जाएगा। देन बाकी वाला टर्म जो हमने पहले फाइंड आउट किया, दैट इज t² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज f(s). सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी थी। सो ये पार्ट आ गया। अब मेरे पास साथ में क्या है, e⁻⁻s भी है, तो मैं लिखूंगी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ e⁻⁻s डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये अब किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज f(t−a)। सो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट है, इसमें चेंज लानी है। तो a की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे देखें e⁻⁻s में a की जगह पे क्या 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा e⁻t−1, फिर साथ में आ जाएगा देन t का स्क्वायर है, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t−1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और देन हमारे पास आ जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज u ऑफ t−1। सो a की जगह पे बस वैल्यू पुट करते जाएं और ये अप्लाई करें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि हमें इस फंक्शन का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो ये इस क्वेश्चन को मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से प्रूव करूँगी, मतलब वो प्रॉपर्टी में इधर वेरीफाई करूँगी। और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ f(s) अगर f(t) के इक्वल है, सो देन वी हैव देन लैप्लेस इन्वर्स ऑफ f(k)s, दिस इज इक्वल टू 1/k इंटू f(t/k)। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। सो हमें पता है कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई जो s² प्लस 16 होता है, वो हम किसके इक्वल आता है, दिस गोज टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s² प्लस 4 का स्क्वायर, और वो किसका है बेसिकली लैप्लेस इन्वर्स, दैट इज बेसिकली इक्वल टू cos ऑफ 4t। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस पे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे मैं k ऐड कर रही हूँ उसके साथ, तो मैं 2s और डिवाइडेड बाई 2s का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 2s डिवाइडेड बाई 2s होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 ही है। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस गोज टू 1/, यहाँ पे देखिए 1/k, k की जगह पे क्या है 2 है, सो 1/2 देन f(t/k), तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, f(t/k) क्या है हमारे पास, ये है हमारा आ गया cos ऑफ 4t डिवाइडेड बाई k की जगह पे क्या है 2 है। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2t। सो यहाँ से ये क्या हो गया, ये वेरीफाई डायरेक्टली हो गया। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज। So next example is the find the inverse Laplace transform of these functions. So देखिए अब इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगी बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय एस प्रॉपर्टी। सो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन by s property, so that is Laplace inverse of s into f of s, this is equal to d by dt of f of t, then plus ये आ जाएगा f at 0 into Dirac function, that is Dirac delta function, that is delta t। सो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई जो s² प्लस 1 है, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ t के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला है कि दैट साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई ए, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन दैट इज s² प्लस a²। सो ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया। ए की जगह पे 1 है तो
ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस इंटू, ये हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सो मीन्स ये वाला पार्ट मेरे पास एस है और ये मेरा एफ ऑफ एस का पार्ट है। तो इसको सेम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी मेरा यहाँ पर क्या है, दिस इज साइन ऑफ टी। सो ये आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस एफ एट ज़ीरो। सो अब मान के चलें एफ ऑफ टी यहाँ पे मेरे पास साइन ऑफ टी है। सो एफ एट ज़ीरो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन एट ज़ीरो, और वो किसकी वैल्यू होती है, वो ज़ीरो ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी साइन ऑफ ज़ीरो इंटू डिराग फंक्शन दैट इज़ डेल्टा ऑफ टी। सो आप ऐसे लिख लें। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंसिएशन लेंगे इसकी, तो ये कॉस ऑफ टी हो जाएगा, और साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये पर टर्म लिखने की नीड ही नहीं है। सो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सो बी पार्ट में हमारे पास पहला एक पार्ट ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 9। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ये मेरे पास आएगा 3 बाहर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, मैं 2 भी बाहर ले लेती हूँ। सो 2 भी बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा s प्लस 9/2। सो ये पार्ट आ जाएगा मेरे पास। फर्दर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आएगी दैट गोज़ टू 3/2, और ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स किसका बन जाएगा, ई रेज पावर माइनस एटी। एटी की जगह पे क्या है, -9/2 आ जाएगा, साथ में टी आ जाएगा। सो ये पार्ट आ गया। सो अब हमने लेना है, वैल्यू निकालनी है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 3s डिवाइडेड बाई 2s प्लस 9। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से देखिए फॉर्मूला से ये चीज़ अप्लाई करनी हमने, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ कौन सा फंक्शन, ये वाला पार्ट, दैट इज ई रेज पावर -9/2 इंटू टी, देन प्लस साथ में क्या हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो। तो मीन्स ये हो जाएगा 3/2 इंटू ई रेज पावर -9/2। टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, ज़ीरो, साथ में डेल्टा टी, तो चाहे आप लिखें नहीं लिखें एक ही बात है। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये पावर डाउन हो जाएगा तो इट गोज़ टू -9/2 ई रेज पावर -11/2 इंटू टी हो जाएगा, साथ में हो जाएगा +3/2 आ जाएगा। सो ये पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ई रेज पावर 0 होगा, एनीथिंग रेज पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा। सो फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, इसको आफ्टर सॉल्विंग ये बन जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 4, देन ई रेज पावर -11/2 इंटू टी, देन +3/2 विच इज़ द आंसर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाई एस प्रॉपर्टी का क्या किया, यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें इस फंक्शन का लैप्लेस इन्वर्स निकालना, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगी यूजिंग द प्रॉपर्टी डिवीजन बाय एस, और आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन बाय 1/s, मल्टीप्लिकेशन बाई 1/s। सो इसका हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t, देन इट इज़ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू डी टी, और विच इज़ इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 to t इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो वो किसके इक्वल आ जाता है, ई रेज पावर -80 के इक्वल, तो इससे डायरेक्टली फॉर्मूला है ये। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस ए, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t देन एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी, या आप ये लिख सकते हो लैप्लेस इन्वर्स
इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस वो क्या था हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए, साथ में आ जाएगा डी टी। और फर्दर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, लिमिट्स है हमारे पास ये, देन ये इस पार्ट की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, दैट वाज ई रेज पावर माइनस ए टी, ये हो जाएगा ई रेज पावर माइनस ए टी इंटू डी टी। अब सिंपली इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, वो हमारे पास आ जाएगा ई रेज पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस ए, और लिमिट्स है हमारे पास 0 से लेकर टी तक। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज पार जो हमारे पास 1 बाई ए को मैं बाहर ले लेती हूँ, सो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस ई रेज पार माइनस ए टी, और लिमिट्स है 0 से टी तक। तो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 1 बाई ए, इट गोज़ टू माइनस ई रेज पार माइनस ए टी, देन सो देन इट गोज़ टू माइनस ये है और एक माइनस इसका आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, देन ई रेज पार ये यहाँ पे डायरेक्टली मैं 0 पुट कर लेती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस सीधा ए इंटू 0 डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। सो एनीथिंग रेज बार 0 गोज़ टू 1, सो ये आ जाएगा 1 बाई ए इंटू ई रेज बार माइनस ए टी, देन यहाँ से आएगा प्लस 1। सो ये पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस गोज़ टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू ई रेज पार, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 बाई ए इंटू माइनस ई रेज पार ए टी, देन प्लस 1, और आई विल राइट 1 माइनस ई रेज पार माइनस ए टी डिवाइडेड बाई ए। सो दिस इज द आंसर। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑब्टेन द लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो अब जो इस पार्ट को मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से सॉल्व करूँगी। सो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, सो वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और वी कैन राइट लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो होगा, दिस इज इक्वल टू t into Laplace inverse of integration from s to infinity f of s into ds। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं Laplace inverse of integration from s to infinity f of s ds, this is equal to f of t divided by t, और this is equal to 1 by t into Laplace inverse of f of s। सो ये दोनों पार्ट से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और है ये ओके। अब हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर ले। सो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखना है कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास t, तो ये आ जाएगा t इंटू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ देन इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स s टू इन्फिनिटी देन f ऑफ s की जगह पे क्या आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू ds। अब हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसकी सिंपल हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। सो इस पार्ट की जो इंटीग्रेशन होगी वो किसके इक्वल आएगी, मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 का 1, देन लिमिट्स आएगी यहाँ पे साथ में s और इन्फिनिटी आ जाएगा ओके। सो जब अब हम इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास t इंटू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, जब फर्स्ट पार्ट में इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ये पार्ट पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा और 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -0। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। सो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, t इंटू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, ये 0 तो आएगा नहीं, और ये वाला पार्ट दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस जो a स्क्वेयर होता है दैट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा t इंटू साइन ऑफ ए टी, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो इट
goes to 1 into t divided by 1. ओके, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं t इंटू साइन ऑफ t. सो दिस इज द आंसर. सो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ये सारी प्रॉपर्टीज से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंट क्वेश्चंस को जो हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज है लैप्लेस की और लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस की, उनसे सॉल्व कर सकते हैं. सो जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल में कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पे प्रूव कर रही हूँ. सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास गिवन क्या है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. सिमिलरली लैप्लेस इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस जो है वो हमारे पास जी ऑफ टी के इक्वल है, जी ऑफ टी के इक्वल. सो देन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस जो होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी देन एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, और विच इज इक्वल टू एफ स्टार जी. सो ये मीन्स इनका प्रोडक्ट हुआ. सो सेम यही प्रॉपर्टी पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ. मीन्स देखिए यहाँ पे हमारे पास है लैप्लेस इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है उसकी वैल्यू दी है, इसी तरीके से सेकंड फंक्शन भी दिया और इसका प्रोडक्ट देखना है. तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखो वेरीफाई करेंगे हम इस चीज़ को. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, डेफिनेशन लगाएं ये वाली डेफिनेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी देन इट इज एफ ऑफ यू. एफ ऑफ यू हो गया फर्स्ट पार्ट, सो दैट गोज टू ई रेज पार यू. देन सेकेंड पार्ट दैट इज एफ जी ऑफ टी माइनस यू. तो सेकेंड पार्ट है ई रेज पार 2, क्योंकि अब टी की जगह पे क्या है, टी माइनस यू है, तो इट गोज टू टी माइनस यू. साथ में आ जाएगा आपके पास डी यू. अब सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 0 टू टी देन इट गोज टू ई रेज पार यू इंटू ई रेज पार 2t देन इंटू ई रेज पार माइनस 2u. यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो साथ में du है, इस पार्ट को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t. सो दिस गोज टू ई रेज पार 2t देन माइनस 2u और एक u कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस u आ जाएगा. सो फर्दर इसको आप इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आफ्टर लिमिट्स, वो हमारे पास आ जाएगी ई रेज पार 2t माइनस ई रेज पार t. सो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो मैं यहाँ पे एक बार फिर भी बता देती हूँ. इसकी इंटीग्रेशन से हो जाएगा ई रेज पार 2t माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस 1, और लिमिट्स हमारे पास है 0 से लेके t तक. आप इस पर अप्लाई कर लें, ये हो जाएगा ई रेज पावर 2t माइनस t और साथ में ये माइनस है और दूसरा ये प्लस हो जाएगा, ई रेज पावर 2t माइनस 0 हो जाएगा. सो दिस गोज टू माइनस ई रेज पावर t देन प्लस ई रेज पावर 2t, और आप लिख सकते हो ई रेज पावर 2t माइनस ई रेज पावर t. सो विच इज़ द आंसर. सो आप इसी तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करें इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे. ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं. सो प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. थैंक यू.